ओम शांति। मीठे बच्चे, यह पढ़ाई सोए हुए भाग्य को जगाने का साधन है। यह पढ़ाई तुम्हारी कमाई का जरिया है जिससे 21 जन्मों के लिए भाग्य जगाया जाता है। सवाल, इस आध्यात्मिक कॉलेज में ऐसी कौन सी विशेषता है जो दुनिया के किसी कॉलेज में नहीं हो सकती? उत्तर, यह एकमात्र कॉलेज है जहां आपका गुरु या शिक्षक कोई इंसान नहीं, निराकार भगवान ही टीचर है। ऐसा न्यारा बाप है जो अपना चित्र भी नहीं है, उनका कोई अपना पिता शिक्षक नहीं है। ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं 21 जन्म तक तकदीर जगी रहती है और पढ़ाई में एक जन्म की तकदीर बनाते हो। इस पढ़ाई में 21 जन्म की तकदीर बनाते हो। शांति। जो बच्चे आए हैं तकदीर जगाने, बाप बैठ समझाते। क्यों? आपके भाग्य को क्या हो गया है? भाग्य रद्द कर दिया? भारत भाग्यशाली था, भारतवासी देवता थे, उनका भाग्योदय हो गया। अभी भारतवासी नरक के मालिक है, तो उनकी तकदीर इतनी चमकीली नहीं है। यह कौन समझा रहा है? सबका भाग्य बनाने वाला, दुख से छुड़ाने वाला, सुख देने वाला अब यह दुखधाम है। 5000 वर्ष पहले भारत सुखधाम था, सबकी तकदीर जगी थी, अभी सोई है। जरूर भेद का बाप इस सारी मनुष्य सृष्टि की तकदीर जगाने वाला होगा। बाप रचयिता है, अभी तुम समझते हो। भारतवासी सब सुखी थे। कौन से लोग ऐसे नहीं हैं कि सतयुग में इतने मनुष्य थे? सतयुग के आदि में 9 लाख थे। देवी देवता धर्म की शुरुआत थी। यह सब मनुष्य सृष्टि का बीज रूप ज्ञान सागर बाप ही समझाते हैं। अगर किसी बच्चे से पूछा जाए कि तुमने किसने बनाया, वह कहेगा मेरी माँ, मेरे पिता ने मुझे बनाया, क्योंकि सभी एक माँ और पिता के माध्यम से जन्म लेते हैं। एक पति अपनी पत्नी को जन्म नहीं देता है, अडॉप्ट करते हैं और कहते हैं तुम मेरी पत्नी हो, फिर उसे बच्चे हो गए, वह एक रचनाकार हो गया। स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, वह एक कुमारी को ले लेता है, पहले दूसरे परिवार की थी, उसे अपनी पत्नी बनाता है। और जो बच्चे पैदा होते हैं उन्हें माँ और पिता कहते हैं। हद के माता पिता हैं। एक पिता अपनी बेटी की शादी करवा देता है, कुमारी पहले पवित्र होती है तो बहुत मान रखते हैं, फिर पतित बनते ही वह रिकॉर्ड में नहीं रहती। कहते हैं कुमारी वह है जो 21 पीढ़ी का उद्धार करे। अभी बाप बैठ समझाते हैं, अभी तुम ब्रह्मा कुमारियाँ भारतवासी का 21 जन्मों के लिए उद्धार कर रही हो। तुम सब कुमारियाँ हो, कोई कोई की शादी होगी, लेकिन ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने के लिए भाई बहन बन गए। तुम काम कटारी चला नहीं सकते। पवित्रता का मान होता है, सन्यासी पवित्र बनते हैं, उनका भी मान होता है। भारत में पवित्रता थी, भारत सदा सुखी था, संपूर्ण निर्विकारी। मंदिरों में जाकर गाते हैं तुम संपूर्ण गुणवान हो। वास्तव में तुम्हारा धर्म हिंदू धर्म नहीं है। हिंदुस्तान वह जगह है जहाँ आप रहते हैं। यूरोप में रहने वालों के धर्म को आप यूरोपियन नहीं कहेंगे, उनका धर्म ईसाई धर्म है। हिंदुस्तान में रहने वाले का धर्म हिंदू धर्म नहीं है, यह कोई दूसरा धर्म होना चाहिए। बाप समझाते हैं देवी देवता धर्म वाले ही अपने को हिंदू कहते हैं क्योंकि अपने धर्म को भूल गए। हिंदू धर्म आदि सनातन धर्म नहीं है। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को मानते हैं क्योंकि उनको क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की। या किस धर्म के हैं या किसको पता नहीं। सिख धर्म का कोई तो होगा, कहेगा सिख हूँ। सिख धर्म की स्थापना किसने की? कहेंगे गुरु नानक ने की। कैसे स्थापना की यह सिर्फ तुम जानते हो। पतित आत्मा धर्म स्थापना कर न सके। सभी धर्म पिताएं पहले पवित्र होते हैं, फिर पतित शरीर में प्रवेश कर धर्म स्थापना करते हैं। जैसे गुरु नानक ने अपने बच्चे थे और फिर उसमें एक पवित्र आत्मा ने प्रवेश कर सिख धर्म की स्थापना की। यह ब्रह्मा भी पतित शरीर है। ज्ञान सागर बाप प्रवेश करते। तुम जानते हो हमारा बाप है। यह आत्मा ही कहती है अब तुमको देह अभिमानी बनना है। प्रत्येक आत्मा एक शरीर में निवास करती है। जब कहते हैं मैं व्यापारी हूँ, आत्मा इंद्रियों द्वारा कहती है। आत्मा कहती है मैंने 84 जन्म पूरे किए। बाप बैठ समझाते हैं मैं तुम सब आत्माओं का बाप हूँ। मैं भारत में ही अवतार लेता हूँ। मुझे अपना शरीर नहीं, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी अपना सूक्ष्म शरीर है। मैं भारत में ही अवतार लेता हूँ। मेरी यादगार में शिवलिंग दिखाते हैं, परंतु मेरा इतना बड़ा रूप नहीं है। मैं एक स्टार हूँ, जैसे आत्मा स्टार है। आत्मा इतनी बड़ी नहीं हो सकती। हर एक भ्रिकुटी के बीच में वंडरफुल सितारा चमकता है। आत्मा बहुत छोटी है, प्रकाश की दृष्टि से आमतौर पर सफ़ेद दिखाई देती है। अभी कितने अरब आत्माएं सतयुग में, इतने शरीरधारी आत्माएं नहीं होंगी। सतयुग में इतने होते तो अब तक अरबों आत्माएं हो जाती, हालांकि इतने अधिक नहीं है। तुम बच्चे जानते हो यह एक साधु सन्यासी है, परंतु बाप समझा रहे हैं उस बाप का बाप नहीं, ब्रह्मा विष्णु शंकर बाप है। श्री कृष्ण के भी पिता थे। भेद का बाप कहता है मेरा कोई बाप व टीचर नहीं। सतयुग में बच्चे स्कूल में जाकर राज करने की कला सीखेंगे और उनके पास एक शिक्षक होगा, लेकिन मेरे पास शिक्षक नहीं है। मैं तुमको रियाज योग की शिक्षा देता हूँ, परंतु मैं राजा महाराजा नहीं। तुम बच्चे ही बनेंगे। श्री लक्ष्मी श्री नारायण पूज्य थे, सतयुग में राज्य करते थे। निराकार बाप इस तन में हाजिर होते हैं, आत्मा को पढ़ाते हैं। महात्मा पढ़ रही हैं, वह ज्ञान का सागर, शांति का सागर बाप कहते हैं।
मैं तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा देता हूँ। सतयुग में तुमको सुख शांति थी, वह रावण भूत होता नहीं, वह है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। अभी है विकारी दुनिया। तुम बच्चे जानते हो, अभी हम बाबा के पास तकदीर बनाने आए हैं। स्कूल में तुम भाग्य बनाते हो, तुम पढ़कर पास हो जाते हो, टीचर बन जाते हो। तुम 21 जन्मों की तकदीर बनाते हो, वह तो एक जन्म की तकदीर बनाते हैं। स्कूल में पढ़कर अपने शरीर और दूसरों के शरीर निर्वाह के लिए कमाई करते हैं। उन पाठशालाओं में तुम एक ही जन्म की तकदीर बनाते हो। तुम जन्म जन्मांतर के लिए इंजीनियर बैरिस्टर नहीं बनते, अगले जन्म में फिर पढ़ना। शरीर के लिए तुम जो निर्वाह करते हो वह एक ही जन्म के लिए है। बाप कहते हैं मैं तुमको 21 जन्म सुख शांति का वर्षा देता हूँ। यह वेद का बाप कहते हैं, उसका कोई पिता नहीं। तुम बच्चे कहते बाबा हम आपके हैं। बाबा कहते हैं हाँ बच्चे, कल पहले तुम मेरे थे, अब फिर मेरे बने हुए हैं बच्चों का भगवान। बाप के प्रति प्यार। आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुत समय, 5000 वर्ष पहले भी मैंने तुम बच्चों को सुंदर बनाया, तंदुरुस्ती दी, संपत्ति दी, क्योंकि यह ज्ञान तुम्हारी कमाई का साधन है। पढ़ाई से भाग्य बनता है, वह हद का भाग्य, यह भेद का भाग्य। यह पाठशाला है सत्संग की। सत्संग में जाते हैं तो कोई सत्संग की नहीं है पाठशाला, कोई उनको रामायण व ग्रंथ पढ़कर सुनाता। बाबा है नॉलेजफुल। बाबा कोई शास्त्र आदि नहीं पढ़ते, कहते हैं मैं सब कुछ जानता हूँ। तुम बच्चों की ही बुद्धि में मोस्ट बिलव्ड बाप है, जिसको सब याद करते हैं, बुलाते हैं। इस पति दुनिया में आकर हमको अपार सुख दो। तुम माता पिता, हम बालक तेरे। तुम सम्मुख आकर बाबा के बच्चे बने हो। बाप विचित्र है, उनका अपना कोई चित्र नहीं। तुम बिना मूर्ति शरीर के आधार शिक्षा कैसे देंगे? तो कहते मैं शरीर का आधार लेकर इनसे पढ़ाता हूँ। तुम समझते हो हमको कोई मनुष्य गुरु टीचर नहीं पढ़ाते। लिखा है भगवान उवाच, वह निराकार। कहते ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः। ब्रह्मा भगवान इसलिए नहीं कहते कि सूक्ष्म वतनवासी है, देवता रचना है, उनसे वर्षा मिल न सके तो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को वर्षा दे सकता है। यह बातें कोई समझ न सके। यह गॉड फादरली कॉलेज, जहाँ भगवान पढ़ाते हैं बच्चे मैं तुमको मनुष्य से देवता बनाता हूँ, यह है और कोई कह न सके। सन्यासियों का मार्ग है निवृत्ति का, सतयुग में प्रवृत्ति का मार्ग है। चलने वाले पवित्र देवता थे। अब मैं फिर आया हूँ पतितों को पावन बनाने। जितना याद में रहेंगे उतना पाप विनाश होंगे। आत्मा ही पतित बनती है। सोने में खाद पड़ती है तो उसके जेवर में भी खाद पड़ती है। आत्मा में खाद पड़ती है तो वह आयरन एज बन जाती। अभी तुम सब तमो प्रधान हो, फिर जब तुम्हारी आत्मा सुंदर बनेगी तो शरीर भी सुंदर मिलेगा। सतयुग में तुम सुंदर थे, फिर 84 जन्म लेते लेते तुम काले हो गए, इसलिए कृष्ण को श्याम सुंदर कहा जाता है। एक की बात नहीं, सारा राज्य सुंदर था, अब सावरा हो गया। आत्मा और शरीर दोनों रोगी हो गए। तुम जानते हो हम पूज्य देवी देवता थे, माया ने पूज्य से पुजारी बना दिया। देवी देवता धर्म वाले धर्म और कर्म भ्रष्ट हो गए। देवियों के आगे जाकर कहते हैं हम नीच पापी, हमारे पास कोई गुण नहीं, हम कंगाल और दुखी। भारत में देवताओं का राज्य था, भारत ताज लायक था। अब ये प्रजा का प्रजा पर राज्य है। बाप को नहीं जानते। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया खत्म होगी। कहते हैं विनाश काल इनकी बुद्धि में प्रीत नहीं थी। किसकी बुद्धि? यादव और कौरव की, जो बाप को नहीं जानते। भगवान आज तुम्हारा जो भाग्य डूबा था वह अब उदय हुआ है। यह पढ़ाई तुम्हारी तकदीर बनाने के लिए। स्वर्ग बनाने वाला इस स्वर्ग का मालिक बना सकता है। हेवनली गॉड फादर ही हेवन रचते हैं। नरकवासी बनाने वाली है माया। तुम गाते हो दुख में सब याद करते हैं, सुख में कोई याद नहीं करते। भक्ति मार्ग द्वापर से शुरू होता है। भक्ति का फल देने वाले भगवान को आना पड़ता है। अभी तुम घर में बैठे हो, भगवान भारत में आए हैं, भारत उनका घर है। यहाँ ही शिवरात्रि मनाते हैं, यहाँ ही मंदिर बनाते हैं। शिव बाबा बैठ तुम बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं, जिसको ज्ञान अमृत कहा जाता है। सतयुगी बनाने के लिए ज्ञान देते हैं, इसलिए उन्हें सोमनाथ अमृत का भगवान नाम दिया गया। अभी भारत बिल्कुल कंगाल है, तुम्हारे पास 3 पैर जमीन भी नहीं। देखो कहाँ बैठ पड़ते हो। यह बड़े थे बड़ा हॉस्पिटल कम कॉलेज तुम बोने हो। तुम कहते हो बाबा मैं आपका 12 मास का बच्चा हूँ। आत्मा शरीर द्वारा कहती बाबा मैं आपका 6 मास का बच्चा हूँ, इसलिए तुम बोने हो। कहते हैं मैं तुम्हारा हो गया। अब अच्छा अभी अच्छी रीति पढ़ो, फिर साथ ले जाऊँगा। सन्यासी ब्रह्मा को याद करते हैं, बाप को भूल बाप के रहने के स्थान को याद करते हुए समझते हैं कि ब्रह्मा तत्व ईश्वर है, पर यह है उनका मधुर भ्रम है। जिस ब्रह्मा में हम विदेही आत्माएं निवास करती हैं उसे भगवान कैसे कह सकते हैं? कहते हैं हम ब्रह्मा में लीन हो जाएंगे। आत्मा अमर है, पाठ बजाते रहना। बाप अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। भला ये दादा शास्त्र पढ़ाते हैं, परंतु मुझे नहीं जानते। मैं अब उसे बताता हूँ और उसकी आत्मा सुनती है। मैं उनके पास आकर बैठ तुमको पढ़ाता हूँ, यह भी सुनते हैं। मैं उसके मुख में तुम्हें शिक्षा देता हूँ। मैं तुमको देह अभिमानी बनाता हूँ। देह अभिमानी दुनिया में कोई नहीं है, कोई है ही नहीं। तुम बच्चे 5000 वर्ष पहले मुआफिक बेहद के बाप से भेद के सुख का वर्षा ले रहे हो। सन्यासी आदि शास्त्र भी
बुद्धि में रखते हैं। यहाँ तो शास्त्रों की बात ही नहीं, बाप क्या याद करेंगे, वह खुद मास्टर है। तुम बेहद के बाप को याद करते हो। तुम तो प्रजापिता ब्रह्मा के ब्रह्मा, कुमार कुमारियाँ। तुम ब्रह्मा द्वारा दादा से वर्षा ले रहे हो। बाप है साकार, दादा निराकार, इसमें शिव की आत्मा है। दोनों है निराकार। यह जिस्मानी बाप, बाप भी है माँ भी है, इसके द्वारा तुम अडॉप्ट किया जाता। अच्छा, मीठे मीठे शकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए सार, 21 जन्मों की तकदीर बनाने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना, एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलकर अपने को खजाने से भरना। नंबर 2, देह अभिमानी बनना, याद की यात्रा से आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है। आशीर्वाद, सदा अपने प्रति शुभ भावना रखने वाले, विशाल दिल, उदार दिल भव। सदा अपने प्रति शुभ भावना रखो, कभी भी दिल किस्त नहीं बनना। बाप की सदा हर बच्चे के प्रति शुभ भावना रहती है, हर एक कैसा भी हो, लेकिन बाप लास्ट नंबर से ही कभी दिल शिकस्त नहीं, लेकिन सदा उम्मीद रखते थे। तो आप भी स्वयं से, दूसरों से, सेवा से ना उम्मीद या निराश नहीं होना। एक सम्राट के दिल के साथ एक बनो। बादशाह अर्थात उदार दिल, बड़ी दिल, कभी कोई कमज़ोर संस्कार धारण नहीं करना। नॉलेजफुल बन माया के अनेक रूपों को पहचान, विजयी बनो। नारा, अपने को और बाप को ऐसा कंबाइंड करो जो कोई तीसरा अलग न कर सके। ओम शांति।